मुंबई में वेव समिट में आमिर खान ने भारत में थिएटर्स की संख्या को लेकर के चिंता जताई है। I have always believed that in India we have very few theatres for the size of the country and for the number of people living in India. We have very few theatres. So just to give an example, and my data is usually wrong, so you correct me. But in India we have around 10,000 screens. 9,200, so roughly 10,000. In the US, which is 1/3 our population, or maybe 1/4 our population, they have 40,000 screens. So they are way ahead of us, though they have less population. China has 90,000 or 100,000. 90,000. 90,000 screens in China compared to our 10,000. Now, even in this 10,000, half of them are in the south and half are for the rest of the country. So for a Hindi film, typically you have a maximum of 5,000 screens. Our biggest hits over the years, no matter which film it is, has had a theatrical footfall of 3 crore people or 3.5 crore people. Am I saying the right thing? That's what percentage of our population? 2%? So 2% of our population in a country which is recognized as a film-loving country, only 2% of the population watches our biggest hit in theatres. So where is the remaining 98% watching the film? आमिर खान के मुताबिक भारत में कुल 10,000 के करीब थिएटर्स हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत से 1/3 जनसंख्या वाले यूएस में ये 40,000 के करीब है। वहीं चाइना में थिएटर स्क्रीन्स 90,000 से ज़्यादा हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में आश्चर्यजनक रूप से थिएटर स्क्रीन्स बेहद कम हैं। वहीं अगर हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो महज आधी स्क्रीन्स इसमें से हिंदी सिनेमा के हिस्से में आती हैं, आधी साउथ और दूसरी भाषा की फिल्मों के लिए रिजर्व्ड हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर बड़ी से बड़ी फिल्म देखने वालों की संख्या की भी बात करें तो भारत की आबादी के हिसाब से 2% से ज़्यादा संख्या भी बड़ी से बड़ी फिल्म नहीं देख पाती है। ये एक बड़ी वजह है थिएटर्स की कमी। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो भारत में थिएटर्स जाने वालों की संख्या में हालांकि पैंडेमिक यानी कि कोविड के बाद बड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि ये बात और है कि कोविड के दौरान तकरीबन 1,500 से ज़्यादा थिएटर स्क्रीन्स घाटे के चलते बंद करनी पड़ी है और अब भी थिएटर में फुटफॉल का इंतज़ार करना फिल्म मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी फिल्म के लिए दर्शकों को थिएटर तक खींच के लाना फिल्म मेकर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। प्री पैंडेमिक से लेकर के अब तक 29.1% की ग्रोथ देखी गई है और हिंदी सिनेमा के दर्शकों में ज़बरदस्त इजाफा है, 58% के करीब है। लेकिन बात जब थिएटर्स की जाती है तो महज 10,000 की स्क्रीन्स हैं। उसमें भी मल्टीप्लेक्स के टिकट के दाम इतने ज़्यादा हैं कि वो आम आदमी की जेब से अक्सर बाहर होते हैं। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि वो दिन जब खास डिस्काउंट दिया जाता है या फिर कुछ और ऑफर चलता है इन मल्टीप्लेक्सेस में, तमाम आदमी फिल्म देखने के लिए घर से बाहर निकलता है। वरना एवरेज एक आदमी की टिकट 250 रुपये से तो ज़्यादा ही है, कहीं कहीं ये 500 रुपये तक है। ऊपर से थिएटर्स में मिलने वाले जो स्नैक्स हैं, यानी कि अगर आप पॉपकॉर्न्स की बात करें, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें, उनकी कीमत, उन पे लगने वाले टैक्सेस, ये इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी के लिए परिवार के साथ सिनेमा देखने जाना एक महंगा सौदा है। ऐसे में ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि थिएटर जाने वाले लोगों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और 2023 की संख्या की ही बात करें तो भारत में 15.7 करोड़ लोगों ने थिएटर में कम से कम एक फिल्म देखी है और अगर 2022 के आंकड़ों की तुलना में बात करें तो ये 29% से ज़्यादा है। भारत में क्षेत्रीय सिनेमा भी खासा लोकप्रिय है, लिहाजा उसको भी थिएटर स्क्रीन्स की उतनी ही ज़रूरत है। पर कुल मिलाकर के आमिर खान की चिंता इस लिहाज से जायज़ है कि भारत में थिएटर स्क्रीन्स कम हैं। लेकिन एक बड़ी चिंता ये भी है कि आपको थिएटर स्क्रीन्स आम आदमी की जेब को ध्यान में रख कर के तय करनी होंगी। भारत का एक बड़ा वर्ग मध्यम वर्गीय है या फिर निम्न आय वर्गीय है।
ऐसे में आप मल्टीप्लेक्सेस जाने की नहीं सोच सकते हैं, खासतौर से परिवार के साथ, जहां पर एवरेज अगर आप बात करें परिवार के साथ जाने की तो कम से कम 2000 का खर्चा तो आता ही है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर